ओबीसी की सूची में पिछड़ी जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिलना लगभग तय दिख रहा है। इससे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव समीकरण ही नहीं बल्कि सवर्ण दलित मुस्लिम समीकरण की सियासत भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए कि ओबीसी की नई सूची बनने व आरक्षण का लाभ पाने वाली पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ने से सियासी महत्वाकांक्षाओं का टकराव भी बढ़ सकता है। यूपी में मंडल कमंडल की सियासत लंबे समय से प्रभावी रही है और आने वाले वक्त में इसके जरिए वोटों की जंग और तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जाति गोलबंदी को लेकर सियासत पहले ही गर्म है। जाति समुदायों के वोट बैंक पुख्ता करने में लगे सियासी दल जहां इनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अपने विरोधियों पर इन जातियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर इन्हें घेरने की भी कोशिश जारी है। खासतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा पर दबाव होगा कि वह ओबीसी सूची में उन पिछड़ी जातियों को भी शामिल करे जिनकी मांग काफी समय से इस सूची में शामिल होने के लिए चल रही है। भाजपा चुनाव के मौके पर ओबीसी सूची का दायरा बढ़ाने का दांव भी चल सकती है। इसके तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगर सिफारिश करता है तो सरकार उसे स्वीकार कर सकती है। इस दांव से भाजपा को उन जातियों का भी भरपूर समर्थन मिल सकता है। सियासी दलों ने अब जाति जनगणना की मांग भी तेज कर दी है। सपा, बसपा, सुभाषपा समेत अन्य कई दल जातिगत जनगणना कराए जाने की बात खास तौर पर पहले भी उठाते रहे हैं। चुनाव में यह मुद्दा खास तौर पर गर्म हो सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का चुनावी वायदा भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए कई जतन कर रही है, वहीं विरोधी दलों ने भी इन पिछड़ी जातियों का हितैषी बनने का दावा करना शुरू कर दिया है। विकासशील इंसाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पिछड़ी जातियों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने वाले लोटन राम निषाद का कहना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। राज्यों को पहले से ही सूची बनाने का अधिकार था। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने इस अधिकार को खत्म कर दिया था। इसके बाद फिर से राज्यों को पुराना अधिकार दे दिया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास पहले से कई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने का आवेदन लंबित है। ऐसे में सरकार जब भी चाहे वह इन जातियों को इस सूची में शामिल कर सकती है। ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा है कि अगर सरकार ने कुछ पिछड़ी जातियों को इस ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया तो इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को हो सकता है। हालांकि विपक्षी दल भी अपने अपने तरह से सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।